मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज वक्त के बारे में बात करते हैं, वो भी खासकर राजनीति में। कब वक्त आपके खिलाफ हो जाए और कब वक्त आपका साथ देने लग जाए, अर्थात बुरा वक्त और अच्छा वक्त। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि जब बुरा वक्त आ रहा तो अच्छा भी आएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब गाड़ी एक बार ढलान पर जा चुकी है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ही कुछ हमारे देश की एक राजनीतिक पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, खैर अब तो नहीं है, कांग्रेस के दिन भी ये भी ढलान पे ही चल रहे हैं। वो पार्टी जिसका कहीं न कहीं भारत की स्वतंत्रता में दिलाने में एक योगदान तो था, वो था राजनीतिक योगदान। और वो उस दशक में, मैं 50, 60 और 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इनका जन्म हुआ था। एक ही राजनीतिक पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी अहम भूमिका थी। ये सिलसिला 1977 तक चला, लेकिन 77 के आने के बाद इनकी सोच और इनके विचार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। खैर, उस समय एक ही राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। और इसलिए ये राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ते थे और जीत भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके आइडियोलॉजी में, विचारधारा में परिवर्तन आने लग गया तो बहुत कुछ हो गया। खैर, पार्टियां अपने को राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी दो प्रकार से समझते हैं। एक होता है मानसिक रूप से, मानसिक आधार पर, एक होता है भौतिक आधार पर। तो कांग्रेस पार्टी भौतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, भौगोलिक आधार पे जरूर एक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन कुछ ऐसे पार्टियों का उद्गम भी हुआ है कुछ 10-12 सालों में, जो केवल मानसिक आधार पर अपने को राष्ट्रीय पार्टी समझते थे, लेकिन उनका तो बंटाधार हो गया, वो तो साइड हो गए। अब बात आते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी थी जो राष्ट्रीय पार्टी थी और जिसके विचारधारा पे देश चलता था, देश की जनता उनकी मानती थी, और क्षेत्रीय पार्टी भी का झुकाव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा था। क्षेत्रीय पार्टी को भी लगता था हम अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा, हमारा भी विकास होगा। लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। अभी जो कांग्रेस है अपने अस्तित्व की लड़ाई
राज्यों में बचाने के लिए लड़ रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ उसकी भिड़ंत हो रही है। खैर, राष्ट्रीय स्तर पर तो उनका भी किसी के साथ भिड़ंत नहीं है, क्योंकि वो लेवल उनका जा चुका है। अब जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, अब उनके आसरे पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। आखिर ये दुर्दशा कांग्रेस की क्यों हुई? ये विश्लेषण का विषय है, शोध का विषय है। जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं, उनको ये विषय जरूर चुनना चाहिए अध्ययन के लिए। एक ज़माना था जब कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पे आगे बढ़ती थी। मित्रों, याद होगा आपको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये केवल कांग्रेस की देन थी। बहुत अच्छा सुझाव था, और आज उसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को विरोध करके वो तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल के साथ आज उसका विरोध कर रही है और उनको साथ दे रही है। आखिर ऐसे क्या हो गया? डीलिमिटेशन, राज्यों का डीलिमिटेशन, इसकी आधारशिला रखने वाले भी कांग्रेसी हैं। इन्हीं का फॉर्मूला है। आज इस फॉर्मूले का ही विरोध कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, ये कहाँ तक ढलान पर जा चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इनको समझौता करना पड़ा है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। और जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं, ये इन्होंने जाने अनजाने में बीजेपी को दे दिए हैं। तो जनता भी जानती है, जब ये क्षेत्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे नहीं, तो इनको फिर सेंटर में क्यों बिठाया जाए? जब चुनाव आते हैं तो इनको केंद्र में क्यों बिठाया जाए? यहाँ तक तो जनता जनार्दन की सोच और समझ का हमें पता चल रहा है। लेकिन अब ये अपने क्षेत्रीय आधार को भी बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। सोचने का विषय है, समझने का विषय है। जब से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र के प्रति सोचना बंद किया और क्षेत्रवाद की तरफ इन्होंने अपना रुख अपनाया, तब से गिरावट में एक गति इनकी बढ़ी है। झुकाव क्षेत्रीय दलों की तरफ ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। जो वोट बैंक इनका था, इनको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, इनको केंद्र में सत्ता में बिठाने के लिए, वो वोट बैंक इनका बिखर चुका है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलके अपने वोट बैंक को बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। अरे भाई, कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं निशानी तो रहे। ये इनकी अभी गति हो चुकी है। अर्श से फर्श पे, यही तो वक्त है, यही तो वक्त का पहिया घूमता है। नए ऐसे कार्यक्रम चलाते जो देश के विरोध में होता, नए ऐसे कार्यक्रम चलाते जो समाज के विरोध में होता, तो विकल्प इन्होंने ही खड़ा किया। और विकल्प में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उद्गम हुआ और दलों का उद्गम हुआ, और धीरे धीरे इनकी शाख कमज़ोर पड़ती गई। होता है ना, आपने देखा होगा कोई बड़ा वृक्ष होता है और वृक्ष के नीचे छोटे छोटे एक
झाड़ी टाइप के होते हैं, तो धीरे धीरे वृक्ष के ऊपर चढ़ता है तो वृक्ष सूखने लग जाता है। यही हो रहा है इस पार्टी के साथ। छोटे छोटे दलों ने इनकी जड़ों को खोद के खोखला कर दिया है। और एक ही इसका पीछे एक ही कारण है, तुष्टीकरण की राजनीति इस पार्टी की। समाज को बराबर नहीं देखा, समाज को बांट दिया, क्षेत्रों में बांट दिया, भौगोलिक स्थिति पे, भौगोलिक परिस्थितियों पे, जाति पे, धर्म पे। क्या आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे धीरे कांग्रेस ने क्या गलती करी, इन्होंने जन भावनाओं को नहीं समझा। और जब जन भावनाओं को नहीं समझा तो इनका जो कहते हैं ना कि संगठन बिखरने लग गया। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, आप कल की बात देखिए। इस पार्टी का महाधिवेशन गुजरात में चल रहा है, क्या क्या नहीं हुआ वहाँ। इन्हीं के लोग इन्हीं के विरोध में उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि समाज को बांटने का काम इन्होंने किया है। और खैर, अभी तो एक ऐसे नेता को इन्होंने अपना गुरु बना रखा है जो कुछ न कुछ करता ही रहता है। कुछ दिन पार्टी को उम्मीद होती है कि अब हम शायद खड़े हो गए और अब हम आगे कुछ करेंगे, तब तक ये महाशय जो हैं कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि फिर वही बड़म से नीचे आ जाते हैं। आपस में गुटबाजी चल रही है संगठन में। तो क्या ये देश को चलाएंगे? क्या ये किसी राज्य को चलाएंगे? इनमें क्षमता है? हाँ, क्षमता थी। जब क्षमता थी तभी तो देश को चलाया, लेकिन वो दौर अलग था जब इन्होंने देश की कमान संभाली थी। उसमें थे ऐसे नेता, लेकिन धीरे धीरे जब वो भी अपने विचारधारा से विमुख होने लग गए और समाज को बांटने में उनका मेन फोकस था। खैर, उनको नहीं पता था कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे विनाश के लिए कोई कारण बनेगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था। लेकिन आज तो विनाश की ओर ये पार्टी जा रही है। दुख तो होता है, दर्द भी होता है। जिस पार्टी की इतनी पकड़ थी समाज में, आज उसकी ये दुर्दशा क्यों हुई है? कारण तो कई हैं, अनेकों कारण हैं। और पिछले 20 सालों से 10-20 सालों से तो बिल्कुल संभलने का मौका मिलता फिर गिर जाते हैं, फिर मौका मिलता फिर गिर जाते हैं। मतलब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए वक्त का पता नहीं। अच्छे दिन आए थे, बुरे दिन भी चल रहे हैं। अभी बुरे दिन कब ख़त्म होंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, ये व्यवहारिक रूप में बोलना तो अच्छा लगता है, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे और कितने दिन और रहेंगे, ये किसी को पता नहीं। इसलिए जो भी सत्ता में राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी विचारधारा को बिल्कुल क्लियर रखें।
एक सीधी लाइन पर चलेंगे तो समाज भी समझता है, देश भी समझता है। फिर देश के लोग निर्णय लेते हैं कि ये लाइन सीधी है कि टेढ़ी है। लेकिन जब आप कभी टेढ़े, कभी सीधे, कभी ऊपर, कभी नीचे चलोगे तो कौन विश्वास रखेगा? और यही विश्वास डगमगाया कांग्रेस पार्टी का जनता के बीच में। अब और पार्टियों को कांग्रेस से सीखना चाहिए कि वक्त का पलड़ा कब भारी हो जाए किसकी तरफ, ये कुछ पता नहीं है। जहाँ तुम एक बार अपनी विचारधारा से विमुख हुए, पतन होना कन्फर्म है। मित्रों, आज के विश्लेषण में इतना ही। फिर कल मिलते हैं नए विषय पे। मुझे यकीन है कल कुछ ना कुछ नए विषय इन्हीं के पार्टी से कुछ मिलेगा, फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।